ये संसार मरमट की तरह है, पल भर में प्रसन्न हो जाएगा, पल भर में दुखी हो जाएगा। किसी को तुम 1 किलो मिठाई खिलाओ सबसे महंगी वाली, और उसके बाद एक मिर्ची खिला दो, वो तुम्हारे 1 किलो मिठाई का स्वाद भूल जाएगा, मिर्ची का याद रखेगा। एक मिर्ची खिला दिया उसे। यही संसार का नियम है। अच्छाइयाँ नेकियां खूब करो, और एक थोड़ी सी अगर बात बिगड़ गई, उसके पक्ष की जरा सी बात नहीं हुई तो तुम्हारी पुरानी बातों को भूल जाएगा और तुमसे शत्रुता करने के लिए खड़ा हो जाएगा। संसार का नियम है। लेकिन परमात्मा कहते हैं भाई भाई को, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ देते हुए कह रहे हैं। राजन सुनो, एक कथा बता रहा है। एक वैश्य था, और वैश्य जो था समय के चक्र में वह बहुत निर्धन हो। पहले धनवान था, खूब व्यापार करता था, बड़ी बड़ी उसकी व्यापार की व्यवस्था थी, दूर दूर व्यापार करता था। लेकिन हमने मध्याह्न सत्र में कहा इस समय कभी करवट में कोई नहीं जाएगा। एक दिन ऐसा आया, उसका व्यापार चौपट हो गया। धनवान वह है वैश्य। एक दिन ऐसी व्यवस्था बिगड़ी कि वो निर्धन हो गया। अब जब निर्धन हो गया तो भैया एक बात ध्यान रखिए, ये तो कर्म की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। ये कर्म की खेती है। यहाँ पर जैसे तुम कर्म करोगे वैसे तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। कोई नहीं बचाने वाला। कोई कह दे कि आप भागवत सुन लें, और भागवत सुनने के बाद हमने जो कर्म किए हैं उसके फल से बच जाए तो संभव नहीं। कर्म करोगे तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचाए। किए कर्म का फल मिलता है सबको अर्जेंट, ये है प्रभु की पार्लियामेंट। भगवान की सरकार एक ऐसी है, वहां पर जो कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। यहाँ की सरकार तो थोड़ी इधर इधर हो जाओ, जैसे बारिश हो जाए तो काम बन भी जाता है। हमारी पहचान अध्यक्ष जी के साथ हो गई, हमारी पहचान सांसद जी के साथ हो गई, तो थोड़ा बहुत अगर हमने अपराध कर लिया है तो सब बराबर करके तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन भगवान की सरकार में सिफारिश नहीं चलती, वहां तो जो कर्म करो तो भोगना ही पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं। तो क्या किया, जब इसके पास धन था, जब इसके पास संपदा थी, जब इसके पास वैभव था, तो ये क्या करता था, गरीबों पर अत्याचार करता था, असहायों पर अत्याचार करता था। किसी से ब्याज में धन दे करके, और जब ब्याज का धन नहीं मिलता था तो उसके घर पर, दुकान पर, मकान पर अधिकार जमा लेता था। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, समय का चक्र जब चलता है तो फिर कोई नहीं बच पाता है। जब समय का चक्र घूमा तो जो इसके घर में दरबान थे, जो इससे भिक्षा वृत्ति करते थे, आज उनके घर में ये भिक्षा मांगने चला। और जब गया तो धर्म प्रेमी बंधु, ये तो संसार का नियम है, मौका बस मिल जाए। जैसा उन्हें मौका मिला तो आज उन्होंने धिक्कार के अपने घर से भगाना प्रारंभ कर दिया। तो उसी समय एक दिन बेचारा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। क्या देखा, एक गांव में नवरात्र का महोत्सव प्रारंभ होने वाला है। मंदिर में बहुत बढ़िया साज सज्जा की गई है, सुंदर सुंदर ध्वजाएं लगाई गई हैं, सुंदर सुंदर तोरण लगाई गई है। वहां पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गई है। और वहाँ के ब्राह्मण देवता वहाँ से निकल रहे थे। उसने पूछा, भाई ये क्या हो रहा है पंडित जी? बोले, कहा कि नवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं, अब नवरात्र कल से प्रारंभ होने वाली है। तो ब्राह्मण ने जैसे ही नवरात्र के विषय में बताया तो आज ही दुखी होकर के कहने लगा, ब्राह्मण देवता मेरे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, भूखा प्यासा। ब्राह्मण ने कहा, तेरे पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो भूखा तो वैसे है ही, एक काम कर, कल से नवरात्रि का व्रत रखना। क्या होगा, कहा नवरात्रि का व्रत अगर तू निष्ठा से रख लिया तो अष्टमी के दिन ही तुझे जगदम्बा के दर्शन हो जाएगा। और परिणाम क्या हुआ, ब्रह्म बाप जनार्दन ब्राह्मण के मुख से भगवान बोलता है। अगर ब्राह्मण सच्चे मन से किसी को आशीर्वाद दे दे तो फिर भगवान भी उस आशीर्वाद को झुठला नहीं सकता। और ब्राह्मण क्रोध में आके श्राप दे दे तो फिर भगवान की हिम्मत नहीं उसे श्राप से बचा सकता। ब्राह्मण ने कहा,
बड़ी एक काम कर, तू नवरात्रि का व्रत रख ले। परिणाम क्या होगा? अगर तूने समुचित पूजन कर लिया, निष्ठा के साथ व्रत रख लिया, जगदम्बे पर आश्रित होकर के तूने 9 दिन गुजार दिए, तो 9 दिन की नहीं, अष्टमी की रात्रि में ही तुझे जगदम्बा दर्शन दे दी। और परिणाम यही हुआ, उसने व्रत रखा। व्रत रखने के बाद आज ब्राह्मण की बात को सत्य करने के लिए जगत जननी जगदम्बिका अष्टमी के दिन रात में स्वप्न उसे दे करके दर्शन दे करके कह रहे हैं, भो बणिक कोतस चिंता तोरो भवान। हे बड़ी किस चिंता में डूबा है? कौन सी चिंता तुझे सता रही है? जो देखा तो सामने अष्टभुजाधारी साक्षात जगदम्बा के दर्शन हो रहे हैं। बोली जगदम्बा मैया की कृपा चाचा में माँ मुझे दर्शन तो दे दिया। आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। रोते हुए कहने लगा, माँ मैंने जीवन में कभी कभी पूजन नहीं किया, मैं तो तेरे मंदिर तक नहीं गया। मेरे पास जब व्यवस्था थी तो मैं संसार के सुखों को भोगने में लगा हुआ था। मैं पुत्र में, मैं पत्नी में, मैं बांधव में, बंधु में लग करके मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। माँ कितनी दया है, माँ कितनी कृपालु है जो तूने इस अज्ञानी पर, इस मूर्ख पर, इस जल पर, इस पापी पर तूने 8 दिन में ही कृपा करके मुझे दर्शन देने आ गई। माँ तुझसे बड़ा दयालु कोई नहीं हो सकता। चरणों में गिर पड़ा, आंसू की धारा फटक पड़ी। माँ ने कहा, बेटा उठ जा, क्यों रो रहा है? जो बीत गई सो जान दे, अब बन जा होशियार। हे बड़ी पुत्र, इससे पहले तूने क्या किया उसको भूल जा। क्यों? जो बीत गई सो बन जा होशियार, और अब तो प्रेम से पगले कर ले जयकार। इससे पहले तूने क्या किया ये तो तेरे कर्म है, लेकिन बेटा अब तुझे मैं दर्शन देने आ गई हूँ, अब तू प्रेम से जय जयकार कर ले। और आज व्यास जी कह रहे हैं, जन्मजय भगवती ने दर्शन दिया। उसने कहा, क्या चाहते हो? उस बड़ी ने फिर धर्म प्रेमी बंधु अब संसार के सुख को नहीं मांगा। अब तो कहने लगा, माँ मुझे बस मेरे चरणों में स्नान हो जाएगा, मैं तेरे चरणों का दीवाना हो जाऊंगा। मुझे किसी से कोई लेना, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। आज रुदन करते हुए बड़े भाव से जगदम्बा का ध्यान करने लगा, और मन ही मन अपने मन से भगवती की आराधना कर रहा है। मन को जगदम्बा के चरणों में समर्पित कर दिया है। और धर्म प्रेमी बंधु व्यास जी कह रहे हैं, जन्मजय कथा तभी असर करेगी जब तेरा मन बैरागी हो जाए, मन जगदम्बा के चरणों में लग जाए। इसीलिए ऋषि ने कहा, आइए 2 मिनट हम भी इसी भाव से भगवती का ध्यान करें। बोली जगदम्बे मैया की मन हो जा दीवाना, मैया जी के चरणों में मन हो जा रे दीवाना, मैया जी के चरणों में मन हो जा रे दीवाना, मैया जी के चरणों में मन हो जा रे दीवाना, मैया जी के चरणों में मन हो जा रे दीवाना, मैया जी के चरणों में, मैया जी के चरणों में, शेरावाली के चरणों में, मैया जी के चरणों में, शेरावाली के चरणों में, मैया जी के चरणों में, शेरावाली के
ने छोड़ दिया वेदों का पढ़ना, ब्रह्मा ने छोड़ दिया वेदों का पढ़ना। और इंद्र ने हाजी इंद्र ने छोड़ा स्वर्गवास मैया जी के चरणों में। इंद्र ने छोड़ा स्वर्गवास मैया जी के चरणों में। मन हो जाए दीवाना मैया जी के चरणों में। मन हो जाए दीवाना मैया जी के चरणों में। अगर बात जम रही है तो ताली बजा के कहिए ना। मन भूल मती जइयो अम्बे रानी के चरण, 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 अम्बे रानी के चरण, महारानी 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 के चरण। मन भूल मती जइयो अम्बे रानी के चरण, मन भूल मती जइयो अम्बे रानी के चरण, मन भूल मती जइयो अम्बे रानी के चरण, मन भूल मती जइयो अम्बे रानी के या शृणुयो दिनर्भगतया दिव्यातिमोत्तमं साभक्ताविलोभया प्राप्नोति परमं पयायं। व्यास जी कह रहे हैं जन्मजय, यह परम पुनीत नवरात्र के महत्व को बता दिया है। इसके बाद अब जन्मजय से कहा क्या पूछना चाहते हो पूछो। जन्मजय ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। भगवान ने बात बताइए, मेरे मन में उत्कंठा है कि भगवान कृष्ण के विषय में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्यों भाई, कृष्ण के विषय में क्यों जानना चाहते हो, क्या कारण है? तो कहा मैंने सुना है कि कृष्ण ही काली है, भगवती काली ही कृष्ण बनकर के आई है। पहले ही श्लोक में बताया, नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रभु कृपया करके मुझे बताइए कि भगवान नारायण ने वासुदेव जी के यहाँ क्यों अवतार लिया? और जब भगवान ने अवतार लिया तो जिसके गर्भ से भगवान आने वाले हैं उसके पहले 6 पुत्रों का कंस ने हत्या क्यों कर दी? और वसुदेव किस प्रकार भगवान कृष्ण को लेकर गोकुल आए, और वह कन्या कौन थी जो जिसको लौटते समय वसुदेव ने नंद भवन से लेकर के आए, और आज वह कन्या कहाँ चली गई? किस प्रकार भगवान अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कराते हैं, यह सारी कथा मुझे विस्तार से बताइए। मैं संपूर्ण कृष्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि कृष्ण कथा सब भव रोगों की मीठी दवा है। व्यास जी ने कहा, जन्मजय प्रश्न तुम्हारा बहुत उत्तम है। भगवान का बार-बार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। भगवान का बातें हैं
जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे हूँ प्रभु मनुज शरीरा और हरहु नाथ सज्जन कबीरा। जन्म जय आज भगवान कब आते हैं, भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, तो बड़े ही सुंदर व्याख्यान करते हुए व्यास जी कह रहे हैं राजन, धर्म की जब हानि होती बढ़ते अत्याचार, धर्म की जब हानि होती बढ़ते अत्याचार, उसी समय पृथ्वी पर आते जगदाधार। जब भूमि पर पाप बढ़ जाए, अत्याचार बढ़ जाए, तब ये पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है और धेनु रूप धरी हृदय बेचारी, गई वहां जहां मुनि न पधारी। और यही गाय का रूप धारण करती है और वहां जा जाके करुण क्रंदन करती है। क्यों? क्योंकि देवताओं की रोदन से, भक्तों के रोदन से परमात्मा उतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते जितनी गाय की करुण क्रंदन से भगवान माधव हो जाता है। आज की विडंबना देखिए, जिस गाय की प्रशंसा हर शास्त्र गा रहे हैं, हर पुराण गा रही है, रामायण महाभारत भागवत देवी नाना प्रकार के ग्रंथ गाय की महिमा को गा रहे हैं। सुर भी देव्यो नमः कह करके बार बार उसका गाथा गा रहे हैं, लेकिन आज उस गाय की क्या दशा हुआ। हमसे गाय नहीं पाली जाती, लेकिन हम विदेशी कुत्ते जरूर पाल लेंगे। हमने देखा है शहर में, आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवती की कृपा से हम जाते हैं दूर दूर कथा करने, शहरों में जब कथा होती है तो देखी कि नहीं है, उसके घर हमारा एक अनुष्ठान था। एक दिन हम अनुष्ठान के लिए 5 ब्राह्मणों के साथ पहुँचे, तो जैसे पहुँचे तो उन्होंने हमें एक बढ़िया सुंदर व्यवस्था रहने के लिए किया, लेकिन जब दूसरे दिन हमें देखा तो हमारा शिष्य था, उसने कुत्ते को बढ़िया बिठाला गाड़ी में और घुमाने के लिए। अब आगे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कुत्ता तो कोई मतलब नहीं कि कहाँ बैठा है, वो किचन में चला गया, सारे कमरों में घूम रहा है। तो हमारे साथ एक महात्मा जी भी थे, उन्होंने कहा पंडित जी अभी के घर पे हम भोजन नहीं कर पाए, इसकी सेवा होनी चाहिए। अगर घर में आप रखते हो तो रखो, द्वार अक्षर सीमित हो। अगर जिस घर रसोई घर में अगर कुत्ता प्रवेश कर जाए तो वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, उससे पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। पितृ वहाँ का उसके घर के सारे पितृ उसको श्राप देते हैं, इसीलिए कहा आप उसके घर में हम भोजन नहीं करेंगे। तो हमने कहा भाई इसका उपाय, इसका एक ही उपाय है कि अब हम इस घर को शुद्ध किया जाए, गोमूत्र से सिंचन किया जाए और गाय को पूरे घर में घुमाया। उससे कहे भाई गाय को घुमा दे, तो कहा महाराज यहाँ गाय नहीं, पूरी कॉलोनी में गाय विचार कुछ नहीं है। हाँ, पशु प्रेम किसी से पूछोगे, अरे कहा भगवान हम महाराज जी हम तो पशु प्रेमी हैं, ठीक है, तो हमारा पशु प्रेम भाई गरबा हो, घर में गाय अवश्य होनी चाहिए जिसकी हम सेवा कर सकते हैं। अरे देवी पुराण तो कह रही है, गौ कथा कह रही है, अगर आपको आजमाना है आज से ही आजमा देना, थाली में अपने लिए लेते हो उतना भोजन थाली में मनोकामना तुम्हारी होगी। अगर पूर्ण नहीं हुई तो फिर हमने आकर के बताना ऐसी हमारी गाय है, पूरी जगदम्बे मैया की। ये गाय की बड़ी प्रशंसा यहाँ पर प्यास जी ने करके बता रही है। यह गाय का करुण क्रंदन सुन करके परमात्मा का आसन डोल जाता है जन्मजय, और भगवान वहां जाता है। मूल कारण क्या है? भगवान वसुदेव के घर क्यों आए और वो जो गाय है वो गाय मुझे दे दो।
क्यों? क्योंकि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ करने के बाद ये गाय आपको मैं वापस से मांगने से कर दूंगा। वरुण ने कहा भाई कामधेनु गाय है, यज्ञ के कार्य के लिए ही तो गौ माता है, ले जाओ। अब जैसे ही कश्यप ने गाय लेकर के आए, यज्ञ पूर्ण हो गया, लेकिन यज्ञ पूर्ण होने के बाद भी कश्यप का मन गाय में लग गया। कश्यप ने विचार किया कितनी सुंदर गाय है, पर उनको क्या करेगा गाय? ये तो देवता है, ये गाय महात्माओं के पास रहनी चाहिए, ब्राह्मणों के पास रहनी चाहिए। ऐसा कह करके गाय को जब लौटाया नहीं, वरुण ने कहा कश्यप जी हमारी गाय हमें वापस कर दो। जैसे ही वापस कर दो कहा, तो आज कश्यप ने कहा महाराज गाय भूल जाओ। क्यों? अब गाय आया नहीं मिलेगी, वो हमारी हो गई। अब तो वरुण देवता को क्रोध आ गया। बार बार मांगने पर जब गाय नहीं दिया, वरुण ने कहा दुष्ट, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, तूने मेरी गाय को आज ईर्ष्या के वशीभूत अपने बस में कर लिया है, इसलिए मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ। जा, तुझे पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, मनुष्य योनि में उत्पन्न होगा और ऐसी जगह उत्पन्न होगा जहाँ चारों तरफ गाय होंगी, तुझे गाय का ही लालन पालन करना होगा। और तू अकेला नहीं जाएगा, इसमें तेरी दोनों पत्नियां वो भी तेरे साथ जाएंगी और उन्हें भी मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा और वो भी गौ की सेवा करेंगी। कश्यप जी की पूरी बात जब वरुण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ये कश्यप ब्राह्मण होकर झूठ बोल रहा है। धर्म प्रेमी ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। ब्राह्मण कौन? भाई नाम के आगे पंडित सरनेम लगाने से ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म जिसके अंदर हो वही तुझ कहलाने का अधिकारी है, वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। पहला विद्या अध्ययन करना, भाई ब्राह्मण वही जो विद्या का अध्ययन करे, और दूसरा विद्या अध्ययन कराना, तीसरा यज्ञ करना, चौथा यज्ञ कराना, पांचवा दान देना और छठवा दान देना। ये 6 गुण ब्राह्मण के अंदर होना चाहिए, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन इस कश्यप के अंदर गुण तो 5 ठीक है, लेकिन छठवा गुण इसके अंदर नहीं है। कौन सा? दान देने का। ये लेना जानता है, देना इसे नहीं आता। ये तो बस चाहता है कि कहीं से भी आए और मेरा हो जाए। ये ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। जैसे ब्रह्मा ने सुना तो ब्रह्मा ने भी श्राप दे दिया कि सुनो मैं भी श्राप दे रहा हूँ, ये पृथ्वी पर जाएगा और यादव वंश में जन्म लेगा, दोनों पत्नियां इसके साथ गौ पालन का कार्य करेंगी। इसी प्रकार वरुण और ब्रह्मा का जब श्राप लगा तो वह कश्यप आज मनुष्य का शरीर धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ा। यम 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 देव दानवं कृष्णं वंदिता। ये कश्यप जैसे ही आया तो धर्म प्रेमी बंधु सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, महर्षि कश्यप ने कहा कि आप एक काम करो जति, तुम पयोव्रत कर लो। पयोव्रत करने से तुम्हारे गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म होगा, जो जिसकी ख्याति सारे संसार में फैल जाएगी। लेकिन दिति ने पयोव्रत कर लिया, लेकिन अदिति को ये बात जमी नहीं। अदिति ने देखा कि अगर इसके गर्भ से कोई बालक ने जन्म नहीं लिया तो ये पक्की बात है निशाचर होगा, निशाचर भयंकर बलवान होगा, मेरे मित्रों पर अत्याचार करेगा। तो क्या किया? इंद्र से कहा जा जाकर उसके गर्भ को नष्ट कर दे। और इंद्र गया और जाकर के उसी दिति के गर्भ में अपने शस्त्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। जैसे ही 7 टुकड़े किया, दिति पहचान गई इंद्र को। इंद्र से कहा रे मूर्ख तुमने ये क्या कर दिया? इंद्र ने कहा मां क्षमा करना, तुम्हारे उदर में बड़ा भयंकर निशाचर राक्षस जन्म ले रहा था, इसलिए मुझे गर्भ में ही उसका खंडन करना पड़ा। लेकिन ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये मेरी मां के कहने पर मैंने किया। जैसे कहा मां के कहने पर किया हूं, तो तुरंत दिति ने आज दिति को श्राप देती हो, मैं श्राप दे रही हूं, तू भी जा करके